हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल घर की बात निधि के साथ। मैं निधि आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूं और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार एक ऐसी करेले की रेसिपी, भरमा करेले की, जो मुझे नहीं लगता है आपने इस तरह से कभी बनाए होंगे। खाने में सुपर क्रिस्पी और स्वादिष्ट हैं, बहुत ही यम्मी हैं। तो कैसे मैंने इसको बनाया है चलिए बताती हूँ। चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं करेले। तो सबसे पहले जो हमें करेले भरमा बनाने के लिए लेने हैं, वो मार्केट से हमें ऐसा करेला लेना है जो फूला हुआ हो, जिससे कि उसमें अंदर स्पेस हो, उसके अंदर फिलिंग जा सके। और करेला जो है वो अंदर से सफ़ेद होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। अगर आपको करेले की पहचान नहीं है तो आप जिनसे भी सब्ज़ी लेते हैं उनको, भैया को बोलकर आप बोल दीजिए कि हमें इस तरह का करेला भरमा के लिए चाहिए। तो करेला अच्छा होना सबसे बेहद ज़रूरी है यहाँ पर, जब आप भरमा करेला बना रहे हैं। फिर दूसरी ट्रिप पर आ जाते हैं। अब हमें बनाना है ऐसा करेला जो बिल्कुल कड़वा ना हो, जो हमारे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग खा लें और कोई भी मुंह ना बनाए और करेला खा के ये कहे कि जी ये करेला लग ही नहीं रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पीलर की हेल्प से या एक चाकू की हेल्प से इसकी ऊपर की स्किन जो दरदरी होती है उसको हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो यहाँ पीलर से थोड़ा छिटकता ज़्यादा है, मुझे नाइफ़ से थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है। तो मैं यहाँ सारी स्किन जो ऊपर की है इसको नाइफ़ से इस तरह से निकाल ले रही हूँ। सारे करेले को अच्छी तरह से यहाँ पर हम छील लेंगे। और जिस बॉक्स में मैं छील रही हूँ, इस तरह के ये बिस्किट, कुकीज़ हमारे घर में कभी कभी कुछ आता है तो ये बॉक्स खाली रह जाते हैं, तो इनको थ्रो आउट नहीं करती हूँ। इसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ यूज़ रखने के लिए आ ही जाता है। और मैंने इन करेलों को स्टोर करके इन्हीं बॉक्सेस के अंदर रखा हुआ था। 2 दिन पहले के लाए हुए करेले हैं और एकदम फ्रेश बने हैं इसमें। तो अगर आप इस तरह से स्टोर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी टिप। तो जो करेले का बीज है उसको हम थंब की हेल्प से, सारे जो बीज हैं, यहाँ मैं बीज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, तो थंब को यूज़ करके सारे बीज हम निकाल लेंगे। बड़े ही आसानी से सारे बीज इसमें रिमूव हो गए और सारे करेले हमारे छिलकर हो गए हैं तैयार। तो यहाँ गैस पर मैंने पहले से ही रख दिया था एक खुले बर्तन, कोई भी आप ले लीजिए। यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने डाल दिया नमक। और फिर गर्म हो जाए पानी, तब आप उसमें इस तरह से करेले को डाल दीजिए। जितने करेले आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप पानी यहाँ पर ले लीजिएगा। अब हमें करेले को कम से कम 5 मिनट तक यहाँ पर बॉईल करना है। पहले हाई फ्लेम, उसके बाद स्लो पर आप 5 मिनट तक इसको अच्छे से कुक कर लीजिए। करेला जो है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से कुक हो जाना चाहिए। 95% तक यहाँ पर आपको करेले को कुक करना है। तो अब यहाँ जितने करेले हैं उतनी ही हमें लेनी है प्याज। बड़े साइज़ के करेले हैं तो मैंने बड़े ही साइज़ की प्याज निकाली है। एक करेले में एक प्याज का नाप लेकर फिलिंग के लिए परफेक्ट है। तो उतने ही, जितने करेले उतनी प्याज, ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, तो आपकी फिलिंग जो है वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगी। तो सारी प्याज को बारीक चॉप कर लिया। साथ ही प्याज के साथ मैंने काट ली यहाँ पर बारीक बारीक हरी मिर्च। एक चटपटा सा टेस्ट आएगा हरी मिर्च से और बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। नाइफ़ लगाकर देख लिया 5 मिनट बाद, सारे करेले अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो एक टोंग की हेल्प से सारा पानी को निचोड़ते हुए, पानी करेले में नहीं रहना चाहिए, तो इस तरह से सारा हम निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में। और पानी में पड़े बिल्कुल ना रहने दें आप करेले। जैसे ही कुक हो जाएं आप तुरंत ही इसको पानी से अलग कर दीजिए और इस पानी को आप अपने सिंक में डाल दीजिए, जिससे कि गर्म पानी है तो सिंक का पाइप भी क्लीन हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स रहती हैं, ट्रिक्स रहती हैं, जो किचन में हमें बहुत मदद करती हैं। सारे करेले यहाँ हमने निकाल लिए इस तरह से। अभी बहुत गर्म है तो अब हम कर लेते हैं फिलिंग बनाने की तैयारी। कैसे बनाई है फिलिंग चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने 5 हरी मिर्च ली हैं और फिर फटाफट से एक खुले पैन ले लिया मैंने और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। करेले के लिए थोड़ा सा, जब प्याज के बना रहे हैं तो हल्का सा ज़्यादा तेल लगेगा, तभी उसमें स्वाद आएगा। तो सरसों का तेल हमने यहाँ ले लिया। सरसों के तेल में ही बनाएं आप। थोड़ी सी डाली है यहाँ देखिए, छोटा वाला चम्मच मैंने राई। थोड़ा सा डाला है मैंने यहाँ कलौंजी, जो प्याज का बीज कहते हैं जिसको। और फिर डाल दिया है यहाँ पर मैंने सौंफ और थोड़ा सा जीरा। सारी चीज़ें अच्छे से चटकने लगी हैं, चटकने की आवाज़ आ जाएगी तो सबसे पहले फिर हम यहाँ पर डाल देंगे जो हमने
प्याज और हरी मिर्च को चॉप किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज है वो चॉपर से चॉप कर ली है, तो आप जिससे मर्जी उससे चॉप कर लीजिए। बारीक बारीक यहाँ पर प्याज को हमें काट लेना है। अब इसको प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक खूब फ्राई कर लेना है। अब निकाल लेते हैं कुछ मसाले जब तक हमारी प्याज भुन रही है। तो यहाँ मैंने लिया है धनिया, हल्दी, आमचूर पाउडर 1 बड़ा चम्मच, नमक, लाल मिर्च और ये जो बीच में है वो है हमारा घर का बना हुआ बढ़िया सा गरम मसाला। तो ये मसाले हमें यहाँ पर चाहिए। अब प्याज देखिए लगभग हमारी यहाँ पर भुन चुकी है। तो अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ बेसन। तो यहाँ बेसन से बाइंडिंग आएगी और टेस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जैसे मैं बना रही हूँ आप ऐसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे शेयर ज़रूर करिएगा कि आपके ये करेले इस तरह से बनाने से कैसे बने, आपने कभी बनाए हैं इस तरह से या नहीं बनाए हैं। सारे बेसन को और सारे मसालों को हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ जो मेन चीज़ है वो हमें ध्यान रखना है कि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। तो आपको लगातार इस तरह से चलाते हुए बेसन को और मसालों को खूब बढ़िया तरीके से खुशबू आने तक, धीमी धीमी सी खुशबू आ जाए, भीनी भीनी जैसी बेसन में आती है, प्याज में आती है भुनने में, उस तरह से हमें इसको बिल्कुल भुरभुरा सा मसाला बन जाएगा। आपको भूनकर इसको तैयार करना है। तो ये देखिए एक सिलिकॉन वाला स्पैचुला मैंने ले लिया, उससे इजीली यहाँ पर आराम से मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मसाला बनकर हो गया है ये तैयार और बहुत ही बढ़िया है। इस मसाले को आप आलू के पराठे जैसे बनाते हैं ना, तो उसमें भी पराठे में फिलिंग करके बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। तो फिलिंग हमारी हो गई यहाँ बनकर तैयार। तो अब चलिए अब करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। जब हल्का सा हमारा ये ठंडा हो जाएगा मसाला, देखिए कितना बढ़िया मसाला बिखरा बिखरा एकदम बनकर तैयार हुआ है। और इस मसाले को आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। कभी मैं इसका और भी यूज़ करके आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब आ जाते हैं करेले पर। करेला हमारा ठंडा हो गया है अच्छे से। अब हमें क्या करना है, जो हमारी फिलिंग है उसको इसके अंदर बढ़िया तरीके से दबा दबा कर अंगूठे से फिल कर लेना है। एकदम परफेक्ट नाप की फिलिंग रहेगी। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी फिलिंग बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगी और ना ही ज़्यादा होगी। अब हमें धागे से इसको बड़े प्यार से बांध देना है, जिससे कि अभी हम जब इसको दोबारा इसको करेंगे कुक तो ये मसाला इधर उधर बिल्कुल ना जाए और जले ना, और इसी का मसाला इसी में बना रहे। तो सारे करेले इस तरह से भर कर हम तैयार कर लेंगे। और ये देखिए 5 करेले हैं, पांचों करेले हमारे धागे से बंधकर एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हैं। तो जिस पैन में मैंने अभी मसाला बनाया था उसी में थोड़ा सा और तेल दे दिया है और सारे करेले यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ हम छोड़ देंगे। जो बड़े साइज़ का है करेला उसको थोड़ा बीच में रखिएगा तो वो जल्दी से कुक हो जाएगा, क्योंकि बीच में थोड़ा आँच ज़्यादा लगती है। अब इसको आपको 5 मिनट लग जाएंगे। यहाँ हल्की सिम गैस पे आपको यहाँ भूनना ज़रूर है इसको, क्योंकि इसके पे जो भी थोड़ा सा जब हमने बॉईल किए थे पानी का जो भी पोर्शन था वो आपका एकदम हो जाएगा भुना हुआ। और एक बढ़िया से देखिए करेले हमारे यहाँ पर बनकर हो गए हैं तैयार। पूरी से पराठे से सफ़र में ले जाने के लिए दाल चावल के साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा।